नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवन सिंह राजपूत और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग आपके परीक्षा के उपयोग से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जिन भी एग्जाम में बाल विकास आता है उन सभी एग्जाम में इन पॉइंटों से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद के बारे में, क्योंकि हम बात करने वाले हैं समितियों के बारे में, लेखकों के बारे में, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं उनके बारे में, जनक प्रतिपादक यानी उनके बारे में। तो कुल मिलाकर इन बिंदुओं से जरूर क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद के। हमारा पहला ही बिंदु है अस्पर्शता का अंत। अस्पर्शता अर्थात स्पर्श ना करना। अभी आपने कोरोना से ये बहुत अच्छे से सबक ले लिया होगा। स्पर्श करना यानी कि खतरा मोल ले लेना। 17 यानी कि खतरा। तो यहाँ पे जो संविधान में अनुच्छेद अस्पर्शता का जो वर्णन है वह कौन से में? अनुच्छेद 17 में। 17 यानी कि खतरा। आप इस तरह से सिंपली इसको याद रख सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम। तो इसका वर्णन हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? इसका वर्णन है हमारे अनुच्छेद 21 के ए भाग में, 21 ए में। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? ये जो मौलिक अधिकार है ये किस उम्र के बच्चे को प्राप्त होता है? ये होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है। आप एडमिशन मोस्टली 5 वर्ष में, 5 से 14 मान लीजिए, तो 5 और 14 कितने हो रहे हैं टोटल? 5 और 14 21। तो यानी कि अनुच्छेद कौन सा? 21 में, निःशुल्क व अनिवार्य। इस तरह से आपको ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे। एक तो एज याद रहेगी बच्चों की, ऊपर से ये अनुच्छेद भी याद रहेगा। तो अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है बच्चों को। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, राज्य की दृष्टि में शिक्षा की जो दृष्टि से सबको समान अवसर दिए जाते हैं, चाहे वो गरीब के बच्चे हों चाहे वो अमीर के बच्चे हों, उन्हें शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका वर्णन हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 29 के सेकंड भाग में है, 29 के द्वितीय भाग। आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? अभी हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं? 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूर्व में ये कितने थे? 29 थे, यानी कि एक यहाँ पे कम हो गया। तो एक पॉइंट ये आपका होगा। और ये दूसरा पॉइंट, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। यानी कि यहाँ पे ये दो अपवाद हैं। एक तो ये 29 था पहले जो 28 हो गया, और एक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। यानी कि ये दूसरा ये अपवाद हो गया। और ये अभी कितने हैं? 29 मान के चलते हैं हम। तो अनुच्छेद कितने किस में? 29 के द्वितीय भाग में। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे कौन सा है हमारा? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का जो अधिकार दिया गया है वह हमारे किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह अनुच्छेद के 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों ने क्या किया? ना उन्होंने हमारे संस्थान में पढ़ा, ना ही उन्होंने हमें अपने संस्थान में पढ़ने दिया। ना तो आपका रहा ना उनका रहा। कुल मिला के उन्होंने क्या किया? एक थर्ड बना लिया, यानी कि सेपरेट, एक अलग से अल्पसंख्यकों यानी खुद को ही लेके एक अलग संस्थान बना लिया। तो क्या हुआ? थर्ड यानी कि सेपरेट बनाया। तो तीसरा यहाँ से आपको आ रहा है ना, तीसरा ही उन्होंने कुछ अलग ही काम कर डाला। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 30 यानी कि तीसरा उन्होंने काम कर डाला ना, अलग से सेपरेट बना दिया। तो अनुच्छेद 30 के पहले ही भाग में उनको यह अधिकार दे दिया गया। उनकी इच्छा तुरंत ही सुन ली गई। कुल मिला के फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट हो गया। तो अनुच्छेद 30 के पहले ही भाग में उनको यह अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, जो निर्बल वर्ग हैं, SC और ST वाले, तो उन लोगों को शैक्षिक व आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो अधिकार दिया गया है संविधान में, तो वह कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? SC ST को अधिकार भले ही दिया गया है, लेकिन वह लोग खूब उन्नति कर रहे हैं, खूब चौके छक्के मार रहे हैं, खूब आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद में उनका चौका छक्का लगा रहा है ना, तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 46, यानी कि काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये अनुच्छेद 46 में दिया गया है उनको। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो संघ की राजभाषा हिंदी व देवनागरी, उसका वर्णन अनुच्छेद में, संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में ही किया गया है। अच्छा, तो जब 3-4 लोग मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे की बुराइयां यानी कि काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, है ना। लेकिन हाँ, अगर वो ना मिले, यानी कि 3-4 लोग मिले ना, एक अकेलेपन में रहना, तो अकेलापन तो और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है ना। तो 3-4 लोगों को या सब लोगों को मिलते रहना चाहिए आपस में। यानी कि ये सब मिलना क्या है? एक नंबर काम है। सब जब आपस में मिलेंगे जुड़ेंगे तो आपस में और बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, उसके तहत बहुत अच्छे काम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला दिया, यानी कि 3-4 लोगों को मिला दिया जाए, वो अच्छे काम के लिए मिल रहा है, तो एक नंबर काम हो रहा है। तो ये कौन सा है? ये कौन सी भाषा में बात हो रहा है? तो ये अनुच्छेद कौन सा हो रहा है? यानी कि 3-4-3, 3-4 लोग मिल रहे हैं, तो
तो ये अच्छा 1 नंबर का काम हो रहा है मिलने का यहाँ से। तो अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में ही इनका वर्णन किया गया है। हमारा यहाँ पे अगला बिंदु है एमडीएम की शुरुआत कब की गई। तो एमडीएम की शुरुआत की गई थी अपने ही ज़माने में, यानी कि मोस्टली सबका डेट ऑफ बर्थ अभी जो टीचर का एग्जाम देने वाले हैं 95 के समथिंग ही होगा। तो यानी कि 15 अगस्त 1995 को एमडीएम की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके अलावा और अगला क्वेश्चन, स्काउटिंग की संस्थापक, स्काउट गाइडिंग थे ना, तो उसके संस्थापक कौन थे? बेडन पावेल। बेडन पावेल किसके थे? स्काउटिंग के संस्थापक थे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है ज्ञान दर्शन चैनल। हाँ, ज्ञान दर्शन चैनल कब की शुरुआत कब की गई? तो 26 जनवरी 2000। अभी थोड़ी देर पहले देखा तो 15 अगस्त, अभी यहाँ पे क्या है 26 जनवरी। तो 15 अगस्त को एमडीएम की शुरुआत की गई और 26 जनवरी को किसकी की गई? ज्ञान देने की, यानी कि ज्ञान चैनल की। ये दोनों में कितना अंतर है? 5 साल का। ये 1995 में हुआ, तो ये 2000 में, यानी कि सीरीज है ना 2000, तो ये कब हुआ? 2000 में, 26 जनवरी 2000 में ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत हुई। एक और बड़ा फेमस चैनल है, यानी कि ज्ञान दर्शन से आपको याद आ रहा हो दूरदर्शन, ये हमने बहुत देखा है बचपन में और अभी भी देखा है, रामायण आई थी उस पर। तो ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 सितंबर 1959, यानी 59, 15 अगस्त 1959 को की गई थी इसकी स्थापना। दोस्तों, तो इस ये उपयोग परीक्षा उपयोग जो बिंदु है, इनमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो 10-12 बिंदु बताए आपको इनमें से ही आ जाए क्वेश्चन? ये तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा, और सारे बिंदु एक ही वीडियो में कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के चलते मैंने अगली वीडियो बनाई है इसी तरह की, जिसमें और बिंदुओं को कवर किया। यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वो वीडियो आप तक को जल्दी से जल्द मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।